एक्सरसाइज 6.3 है, जिसको इफ थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द मैट्रिक रेशियोज। अगर थीटा पहले रूबा में है तो बाकी तो कौन आती निस्बत मालूम करनी। उसने ये सिर्फ दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो अब ये साइन थीटा चूंकि हमें पता होता है अमूद बटा बतर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के लिए पी और हाइपोटेन्यूज के लिए एच मैंने लिख दिया। तो अब इसका मतलब अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लें तो अगर इसमें ये एंगल थीटा लिया तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, और बेस हम निकाल लेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, पर बतर का मुरब्बा बराबर है मूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। उर्दू में ये लिखते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बस किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। अब हाइपोटेन्यूज में 3 है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 है, 2 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करने ये एक्स में लिख दिया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 5 4, इधर आकर माइनस हो गया 9 - 4 5 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इक्वल टू √5। तो इसका मतलब है बेस जो है वो कितनी आ गई 500, या वो कायदा इसको कहते हैं। अब बेस कायदा जो है वो कितना आ गया है 500, हाइपोटेन्यूज वेक्टर जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर अमूद जो है वो 2 है। तो हम cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। मैंने कहा था ऊ को आप, बड़ी आसान सी बात है उर्दू वालों के लिए, तो ऊ को आप यानी कि ऊ से मुराद अमूद बटा वेक्टर, ऊ से कायदा बटा वेक्टर, अक से मूद बटा कायदा। और उनके लिए मैंने कहा था यानी कि ये पहले हमने बना लेनी पंजाब बलोचिस्तान पाकिस्तान, और नीचे जो है हिंदू हिंदुस्तान और भारत। तो ये ऐसे यानी कि पी ओवर एच बन जाएगा, बी ओवर एच और पी ओवर वी। तो ये √5/3 आ जाएगा। सीकेंट थीटा पॉज का उलट होता है इसलिए वो डायरेक्ट मैंने 3/√5। अब साइन थीटा पे दी हमें की बने 2/3, तो उसका उलट को सीकेंट 3 पे, यानी कि एक फाइंड करना है साइन या कॉस, फिर उसका सीकेंट और कोसीकेंट। इस तरह टेंजेंट क्या होता है ये देखो पी ओवर बी, तो अमूद बटा कायदा। तो इसका मतलब अमूद इसमें कितना है 2 और कायदा कितना है 5 2। अब ये जब टेंजेंट थीटा निकल आया तो इसको उलट काट दो तो कॉट थीटा 5 और 5/2 आ जाए। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, cos थीटा 3/4 है। तो अब ये साफ नजर आता है cos थीटा क्या होता है कायदा बटा वेक्टर बी ओवर एच यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें अगर ये एंगल ले लें तो ये कायदा, ये नीचे कायदा होता है और ये वेक्टर 3, तो ये 3/4 आ गया है। तो अब हमने इसी की मदद से हमने ये है पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें 4 है, परपेंडिकुलर इसमें फाइंड करना है क्योंकि ये कायदा बटा वेक्टर होता है अमूद इसमें नहीं होता। तो ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, इधर आकर माइनस हो गया x स्क्वायर 7 के इक्वल और स्क्वायर रूट ले लिया ताकि तो x 7 स्क्वायर रूट। इसका मतलब अमूद जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर कितना गया √7। अब हमारे पास बेस कायदा वो भी 3 आ गया और परपेंडिकुलर जो है वो √7 आ गया और हाइपोटेन्यूज वेक्टर जो है वो 4 आ गया। तो अब बस साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि अमूद बटा वेक्टर ये ऊ से होता है एन व ऊ अमूद बटा वेक्टर। तो √7 ओवर ये 4 आ गया वेक्टर यानी कि 4। इसका उलट फिर ले लिया कोसेकेंट थीटा, उसी को उलट कर दे बस। cos थीटा को कायदा बटा वेक्टर होता है, तो कायदा इसमें कौन सा है ये 3 है और वेक्टर कौन सा है ये 4 है। तो 3/4 सीकेंट उसका उलट है तो 4/3 हो जाएगा। इस तरह टेंजेंट थीटा क्या होता है अमूद बटा कायदा। तो इसका मतलब है टेंजेंट जो है पाकिस्तान बटा भारत, तो पाकिस्तान पी भारत बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर इसमें क्या है √7 और बेस क्या है 3। तो कॉट थीटा क्या है बेस ओवर पर यानी कि उसको उलट हो जाएगा तो 3/700। तो इस तरह की सारी तो कोणीयति निष्क्रिय आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि इसका मतलब अमूद बटा कायदा p बटा b। तो ये जो है अमूद अगर हम ये ट्राइंगल बना लिया है इसमें ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे बेस और ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो चूंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस यानी कि अमूद बटा कायदा परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। अगर हम हाइपोटेन्यूज को x ज़ाहिर करें तो x स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है
और बेस जो है वो 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4। अब स्क्वायर रूट ले तो x इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है वेक्टर जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, √5। अब टेंजेंट थीटा हमें चूंकि गिवन है 1/2, इसको उलट कर दें तो cot थीटा आ जाएगा 2/1 यानी कि सिर्फ 2। अब साइन थीटा u अमूद बटा वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो 1/5 इसको उलट कर दें तो कोसेकेंट थीटा आएगा, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ये कहना बटा वेक्टर है, तो बेस इसमें 2 है और वेक्टर यानी कि वो जो हाइपोटेन्यूज है 5, तो 2 और √5 इसी को उलट कर दे सेकेंड थीटा आ जाएगा यानी कि √5/। तो बस इतना याद रखेंगे, साइन को सीकेंड का उलट है, tan cot का और cos सीकेंड का। अब इसका पार्ट नंबर 4 है सीकेंड थीटा इक्वल टू 3/3। तो इसका मतलब है ये सीकेंड चूंकि cos का उलट होता है तो वो कायदा बटा वेक्टर होता है, ये वेक्टर बटा कायदा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा। अब इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस इसकी 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज 3 बेस 1। तो इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं अमूद। तो ये पहले फार्मूला लिखा h और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस बेस का। उर्दू में लिखने तो वेक्टर का स्क्वायर बराबर है अमूद का मुरब्बा दी जमा कायदा का मुरब्बा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, p परपेंडिकुलर x आ जाएगा और बेस का स्क्वायर 1, तो ये 1 इधर आके माइनस हो गया, 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर रूट ये दोनों साइड पे। तो अब जो है 8 की फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये दो दफा है, तो इसको बाहर लिख लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 × √2। ये x क्या था हमारे पास, ये अमूद था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 2 √2 यानी कि इसको p भी कह सकते हैं, इसको अमूद भी कह सकते हैं। अब सीकेंड थीटा 3 है, उसका उलट cos थीटा है तो cos 1/3 आ गया। अब साइन थीटा पहले होते हम u को अमूद बटा वेक्टर, तो ये अमूद इसमें कितना है, ये अभी निकाला 2 × √2 और ये जो बता रहे 3 यानी कि परपेंडिकुलर है। आपको सीकेंड थीटा इसको उलट है तो बस इसको उलट लिख देते हैं। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस, तो 2 × √2 और 1, तो 2 × √2 आ जाएगा, cot थीटा इसका उलट आ जाएगा। 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, cot थीटा इक्वल टू √3/2। तो ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का √3 अलग है, √2 नीचे अलग है। तो इसमें ये √3 ऊपर जो है वो कायदा है, नीचे अमूद है, क्योंकि cot थीटा tan का उलट है तो वो अमूद बटा कायदा, ये कायदा बटा अमूद। तो इसका मतलब है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें ये लिखा हुआ है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस इसकी बनेगी √3 और परपेंडिकुलर बनेगा इसका 2। तो यहाँ पर इसकी बेस लेनी है √3 और ये लेना है 2। तो अब बेस हो यानी कि बेस के नीचे हमें √3 लिखना है और इसके नीचे 2 लिखना है, तो बाहर वही बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया √5। अब सिर्फ ये देख लिया जाना है कि परपेंडिकुलर हमारे पास असल में है √2, ये थोड़ी सी इधर से गलती हो गई, परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है और बेस जो है वो हमारे पास √3 है। तो सबसे पहले हमारे पास cot थीटा है √3/2, तो ये तो tan थीटा 2 और √3 हो जाएगा। बाकी साइन थीटा जो है वो कितना आएगा अमूद बटा वेक्टर e बटा h। अमूद जो है 2 है और वेक्टर जो है वो है हमारे पास 5, तो 2 √5 इस तरह उसका उलट क्या हो जाएगा √5/2 यानी कि ये उलट हो जाएगा। अब cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास √3 है तो ये √3/5 है और ये इस तरह उलट हो जाएगा सीकेंड √5/3 यानी कि ये उलट जाते हैं सीकेंड और cos में। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पर 5 cot थीटा √3/2 है, तो √3/2 लेता लगा लिखते हैं, क्योंकि ये पर उसका उलट होता है tan का, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये बेस पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है बेस जो है यानी कि √3 है और परपेंडिकुलर जो है वो 2 है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है और बेस हमारे पास √3 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के 2 + 3 5 बन जाएगा। अब क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारे पास वेक्टर जो है वो हाइपोटेन्यूज
वो 5 आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि ये वतर। अब वतर भी हमारे पास है, अमूद भी है यानी कि परपेंडिकुलर, वो भी है अंडर रूट 2, और इसका कायदा जो बेस होता है वो भी हमारे पास है अंडर रूट 3। तो सबसे पहले वो कॉट थीटा सूत्र हमारे पास है अंडर रूट 3/2। तो इसको हम अगर tan थीटा लिखना है तो वो 2/√3 यानी कि उलट कर देना है। इसी तरह अब साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा तो होता है अमूद बटा वत्तर यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वो परपेंडिकुलर √2 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। तो ऐसे 2/5 ऐसे लिख, क्योंकि साइन का उलट कोसेकेंट होता है तो ये कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो 5/2। अब साइन की बजाय कॉस आ जाएगा, कॉस ही तो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि कायदा बटा वत्तर। तो बेस इसकी √3 है और हाइपोटेन्यूज √5 है, तो 3/5 अब कॉस का उलट सीकेंट है तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/√3 आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले हमने बेसिक आइडेंटिटी पाइथागोरस की पढ़नी है, तो फिर यानी कि वो हमारे बेसिक फार्मूले बन जाएंगे, तो वही हमने यूज करना है। तो पहले बेसिक फार्मूला ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह ये मैंने ट्राइंगल बनाई। अब ये हाइपोटेन्यूज इसको सी से ज़ाहिर करना है और परपेंडिकुलर को ए से और बेस को बी से। ये बी बेस आसान है, यानी कि हर दफा हाइपोटेन्यूज सी के सामने वाला बी के सामने वाला बी बेस, ए के सामने वाला ए परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास ये तो पता है हमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि वत्तर का स्क्वायर बराबर है मूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर सी स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आ गया, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन गया बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि ये जो इसको इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है, और बी क्या है, बेस यानी कि हमारा कायदा है। तो इसमें अब जब ये ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बना तो ए हमारे पास क्या था, अमूद और यानी कि परपेंडिकुलर, और सी क्या था, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि वो वत्तर है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो अमूद बटा वत्तर साइन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है दोनों के। इस तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो पहला हमारा फार्मूला ये मान जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरा फार्मूला है, पहले हम सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो अब हम इसको डिवाइड बाई ए स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर से डिवाइड किया सी स्क्वायर ओवर से स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब हमने ये देख लिया सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ए हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये लिखो। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी कि उलट गया, साइन और उलट कोसेकेंट बनी, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 बी स्क्वायर बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर नहीं होगा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि अमूद बटा कायदा है वो तो tan होता है, कायदा बटा अमूद हो तो कॉट होता है। तो इस तरह हमारी दूसरी आइडेंटिटी ये बन गई कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले पर ही नहीं से आगे सवाल होने। अब तीसरी आइडेंटिटी कैसे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें अब डिवाइड बाई बी स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये हमने लिखना है कि सी मैंने पहले ही कहा कि हाइपोटेन्यूज यानी कि वत्तर होता है, बी बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कॉल का उलट हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीसरी आइडेंटिटी हमारी, तीन आइडेंटिटी बनी है, ये तीन फार्मूले हमने यूज करने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू की पहली, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। ये प्रूव करने साबित करने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने लेनी तो राइट हैंड साइड की इक्वल कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से हमने खोल लेना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन। तो ये मैंने पहले आइडेंटिटी प्रूव की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वो इनकी जगह मैंने ये साथ उसका और रेफरेंस देने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वजह 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा tan का उलट होता है, तो 1 ओवर tan थीटा, ये राइट हैंड साइड बन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस फार थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पहले भी जो आइडेंटिटीज थी ना कि ये बताने कि कोसेकेंट साइन का उलट है, सीकेंट कॉल का उलट है और कॉट tan का उलट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली साइन ओवर कोसेकेंट कॉस ओवर सीकेंट। अब कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट है, यानी कि ये जो है 1 ओवर साइन लिखा, इस सीकेंट जो 1 ओवर कॉस थीटा। ये 6.1 में हमने फार्मूले पढ़ लिए थे। तो अब साइन ओवर 1 ओवर साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 होने, इस तरह कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1। तो ये दोनों के नीचे 1 आना है, वो लिखने की जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पहली आइडेंटिटी है वो 1 की इक्वल होती है, तो राइट हैंड साइड बन। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा देखना, अगर ये कॉस है तो साइन की वजह कॉस में चेंज करना, अगर कॉस है तो साइन, और ये जो पहला हमारा फार्मूला था ना उसको इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी तो 1 भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, कॉस स्क्वायर की लिखी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि इसी से आगे हमने बार बार, यानी कि कभी साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फार्मूला में बन जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर, तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर चूंकि तो कॉस स्क्वायर लेके आने, तो साइन स्क्वायर की बजाय मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट खोली घुमाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये राइट हैंड साइड की। अब क्वेश्चन नंबर 6, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ली कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हमने खुद देखना है कि राइट साइड पे साइन स्क्वायर आ रहा है, तो लिहाजा कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आगे ये माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह ले लेनी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको क्या करना है, इधर देखना है कि इसमें 1 प्लस साइन थीटा नीचे आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करना है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस, ये राइट हैंड साइड को देख के हमने उसको उस पर कोई भी अमल करना होता है। तो चूंकि इधर 1 प्लस साइन थीटा था, इसलिए मैंने क्रॉस इसको यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड भी अब ऊपर वाले अपन में मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ले ले, नीचे ऑपरेशन ब्रैकेट है। अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, इसलिए 1 नहीं लेते, माइनस साइन ये कॉस जो तो 1 प्लस है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने पहले बताया कि वो कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा 1 प्लस साइन, ये कॉस स्क्वायर एक इससे कट जाएगा कॉस थीटा से, बाकी कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो यही हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, सीकेंट 1 ओवर कॉस, tan को साइन ओवर कॉस, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया कॉस थीटा, दोनों के नीचे जो है कॉस है, तो 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन होल स्क्वायर थीटा अलहदा कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा अलहदा कर दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहली फार्मूले से ही हमें ये पता चलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने, साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने। तो अब 1 तो हर चीज 1 को पर पावर बेशक 2 लिख दें 3 लिख दें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस। अब ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था, तो इसलिए इसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पहला 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बाकी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारी राइट एक्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करना है, tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर।
उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले ली tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर, tan को साइन ओवर का साइन ओवर cos, ये फार्मूला याद रखना है, tan जो है वो साइन ओवर cos होता है, तो cot थीटा cos ओवर साइन उसको उलट होगा होल स्क्वायर। अब साइन ओवर cos cos ओवर साइन दोनों का एलसीएम लिया तो cos साइन आ गया, पहली दफा cos से cos काट के साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी दफा साइन से साइन काट के cos 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरह ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इन 1 की इक्वल हो गया, नीचे cos थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर, तो अब ये 1 ओवर cos थीटा सीकेंड थीटा होता है, 1 ओवर साइन कोसेकेंड थीटा होल स्क्वायर, तो अब सीकेंड स्क्वायर थीटा अलग लिख दे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा अलग लिख दे। ये फार्मूले भी थोड़े से याद रखने, tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल, और cot थीटा इसका उलट होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। जैसे वो सीकेंड 1 ओवर cos होता है, कोसेकेंड 1 ओवर cos होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, तो इसमें ये जो 1 है ना, इसको मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक किस्म का फार्मूला है कि 1 जो है दो, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1, और दूसरा ये भी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के कैसे, इसको अगर सिंपलीफाई करें ना तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ये साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर बन जाएगा, तो इनका एलसीएम अगर ले लें तो ये cos स्क्वायर बनेगा, तो 1 मनफी साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, नीचे भी cos स्क्वायर आ गया, तो ये दोनों काट के 1, इस तरह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसलिए मैंने ये जो -1 था इसकी बजाय सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा ये माइनस पार लिख दी। अब इसको चूंकि ये दो स्क्वायर है तो एक दफा इसको प्लस लिखा, एक दफा इसको माइनस, पहले लिखा सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब ये पहली tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, अब ये रकम सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये रकम सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा सेम है, तो ये कॉमन ले ली, इधर ये कॉमन ली तो 1 बच गया, आगे ये माइनस सीकेंड थीटा हो गया माइनस प्लस tan थीटा, और ये रकम बाहर चली गई। अब नीचे tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 है, तो दोबारा इसको लिखा है वैसे सीकेंड tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तरतीब थोड़ी सी चेंज की है। अब इसकी भी तरतीब लगाई, क्योंकि नीचे tan थीटा पहले, तो ये पहले tan थीटा मैंने लिख दिया, ऊपर माइनस सीकेंड थीटा लिखे प्लस 1, तो नीचे अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली सेम है, तो इनको काट दे, बाकी क्या बन गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 11 sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड sin क्यूब माइनस cos क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैंने लगाया है, a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब a की बजाय मैंने sin थीटा लिखना है, b की बजाय cos थीटा, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा ये आ गया, आगे a स्क्वायर इसका मतलब sin स्क्वायर प्लस ए बी साइन का दोनों बनेंगे प्लस बी कॉस के बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको पहले लिख दिया और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को बाद में लिखा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बीजा किधर ये इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला बेसिक हमारा फार्मूला, तो इसकी बजाय 1 लिखा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, तो इसको साइन स्क्वायर की पावर 3 ले लिया, 3 2 6 हो जाता है, इस तरह साइन कॉस स्क्वायर की पावर 3 3 2 6, इस पे भी वही वाला ये a क्यूब माइनस बी, लेकिन अब यहाँ a की बजाय साइन स्क्वायर है, b की बजाय कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन की पावर 4 हो जाएगी प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा लिख देना प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, यही वाला फार्मूला जो पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगाया ना, दोबारा वही a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखना है कि ये तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, आगे ये साइन 4 प्लस कॉस जोड़ते थे, इसको पहले लिखा
ये असल में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसको 2ab बनाने के लिए ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसी को प्लस भी किया, इसी को माइनस भी कर दिया, -2 से, और ये जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इसको लास्ट पे लिख लिया। अब ये पहली रकम तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर उसी तरह, लेकिन ये जो तीनों रकमें मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a की बजाय साइन स्क्वायर है, b की बजाय कॉस स्क्वायर है, और ए बी की 2ab 2 है, तो इसको लिख ले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, -2 में से प्लस 1 ये तो माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा मनफी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा फार्क में आंसर आने राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।